जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड अबूर करके मॉल रोड चैरिंग क्रॉस की तरफ फुटपाथ पर चलने लगा। सर पर सब्ज फ्लैट हैट, गले में सफ़ेद ग्लोबन और एक हाथ में छड़ी थी। जाड़े का मौसम था और ठंडी हवा तेज धात की तरह जिस्म से टकराती थी, लेकिन ये नौजवान इस मौसमी शिद्दत से बेनियाज बड़े मज़े से टहल रहा था। इसकी चाल में एक मखसूस बागपन था। वो अपने करीब आने वाले टैक्सी और तांगे वालों को शुक्रिया या नहीं के साथ टाल देता था। वो मॉल रोड के बारौनक हिस्से में पहुंचा तो उसकी शोखी और बागपन में इजाफा हो गया। यकायक वो सीटी बजाकर रक्स की मखसूस धुन निकालने लगा। फिर अचानक जोश में आकर बाउलर की तरह गेंद कराने की कोशिश की। लॉरेंस गार्डन को जाने वाली रोड उसने इख्तियार न की। ओवरकोट की आस्तीन से रुमाल निकालकर चेहरे को साफ किया। करीब ही घास पर खेलते हुए बच्चों को घूरने लगा तो वो शर्मा कर भाग निकले। फिर वो एक खाली बेंच पर रौनक अफरोज हुआ। मॉल रोड पर साइकिलों और मोटरसाइकिलों और पैदल चलने वालों का हजूम था। सड़क के दोनों तरफ दुकानों में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था। बाद नाचार लोग दूर ही से तफरीह गाहों और दुकानों में लगे रंगारंग कमकमों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नौजवान सिमट की खाली बेंच पर बैठा हुआ अपने सामने से गुजरने वाले जन और मर्द के लिबास को ज़्यादा गौर से देख रहा था। नौजवान का ओवरकोट पुराना मगर बढ़िया था। सिलाई निहायत उम्दा थी, गरीज़ें नुमायां और सिलवट बिल्कुल नहीं थी। बेंच से उठकर वो दोबारा मॉल रोड पर चहलकदमी करने लगा। एक रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। अंदर के बजाय बाहर ज़्यादा हजूम था। आगे बढ़कर वो एक बुक स्टॉल पर रुका, जहाँ चंद रिसालों की वर्कगर्दानी की और कालीन की दुकान पर पहुंचा, जहाँ उसने मुख्तलिफ कालीनें देखी। सड़क पर चंद लम्हात चलने के बाद उसने सड़क अबूर करने की कोशिश की, मगर अभी आधी सड़क पार की होगी कि एक लारी बगोले की तरह आई और उसे कुचलती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। जब उसे अस्पताल में स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था तो उस वक़्त बादामी रंग का ओवरकोट नौजवान के जिस्म पर और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले के गिर्द लिपटा हुआ था। ऑपरेशन रूम में सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही का नकाब चढ़ाए हुए उसकी देखभाल में मसरूफ़ थी। उसका धड़ टांगों से तो महरूम हो गया था, मगर सर की मांग अभी तक बिल्कुल नुमायां थी। जब उसका लिबास उतारा गया तो नर्सें हैरान होकर एक दूसरे को घूरने लगीं, क्योंकि मफलर के नीचे कमीज तक न थी। वो मफलर इस अंदाज से लपेटता कि सीना दिखाई न देता था। ओवरकोट के नीचे एक पोशीदा ऊनी स्वेटर था, जिसके सुराखों से मैला बुनियान नजर आ रहा था। जिस्म पर मैल की तह जमी हुई थी, क्योंकि वो 2 महीने से नहाया नहीं था। बजाय पेटी के पतलून को पुरानी टाई से बांधा हुआ था। पैंट में भी घुटनों पर सुराख थे, जो कि ओवरकोट की वजह से नज़र नहीं आते थे। बूट और जुराबें उतारने पर मालूम हुआ कि दोनों जुराबों का रंग मुख्तलिफ और दोनों फटी हुई थीं। बिलाशुबा इस वक्त तक वो नौजवान फौत हो चुका था और ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से मंदरजा ज़ैल अशिया बरामद हुई। एक छोटा सा कंघा, एक रुमाल 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक डायरी, ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त और चंद इश्तिहार। बैद की छड़ी लापता थी।